हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू के द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 की डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, वो आज 31/5/2023 को जारी कर दिया है। और आज से ही मतलब 31 मई से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें टोटल 2007 पोस्ट होंगे। उसमें से 1863 पोस्ट व 144 पोस्ट बैकलॉग की पोस्ट रहने वाली है। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो नॉन टीएसपी की 1688 पोस्ट है और टीएसपी की 175 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज वाइज पोस्ट यहाँ पे आप दे रखी है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और शहरिया की पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। भूतपूर्व सैनिकों का यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन दे रखा है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र का। इसके अलावा बैकलॉग के जो 144 पद थे उनका भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखी है, जिसमें एससी और शहरिया के जो भी पिछली भर्ती में जो पद रहे हुए हैं वो अब की बार फिलअप होंगे। सबसे पहले अपन बात करें मूल निवास की, तो राजस्थान के जो भी मूल निवासी है उनको मूल निवास प्रमाण पत्र अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान राज्य के मूल निवासी पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। विधवा वर्ग की महिला आवेदक होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो मूल निवास जो भी है वो अनमेरिड गर्ल्स के लिए फादर का बनेगा और जो मैरिड वुमेन है उनका पति के नाम का बनेगा। जबकि जो ओबीसी सर्टिफिकेट या जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अनमेरिड गर्ल्स का फादर के नाम पे बनेगा, जबकि मैरिड गर्ल्स का भी फादर के नाम पे ही बनेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये चेकआउट आप कर ले। फीमेल्स का यहाँ पे रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज 30% दे रखा है। और अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगी तो वो उस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के द्वारा फिलअप हो जाएगा। इसके अलावा 8% पद विधवा के लिए और 2% डाइवोर्स महिलाओं के लिए आरक्षित है। पर्याप्त विधवा आवेदक उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विच्छिन्न विवाह महिला से भरा जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई डाइवोर्स नहीं मिलती है तो आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। और अगर दोनों ही कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। गाइज, आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ये जो भी नोटिस है वो आप एक बार ढंग से पढ़ ले। इसके अलावा जो राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह के बाद राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। जैसे कोई महिला हरियाणा की है, अगर वो राजस्थान में शादी करती है और हरियाणा में उसकी कैटेगरी यूआर है तो वो यूआर में ही गिनी जाएगी, मतलब जनरल कैटेगरी में ही गिनी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों तो पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार जनरल प्रक्रिया से ही भरा जाएगा। तो लैब टेक्नीशियन के जो न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ साइंस, आइदर बायोलॉजी और मैथ्स और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। इसके अलावा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा पे मैट्रिक्स की अपन बात करें तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 8 की रहने वाली है। इसके अलावा एज लिमिट की अपन बात करें तो 1/1/2024 को आधार मान के आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी, इसमें मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी दे रखा है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों में उक्त पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं किए जाने के कारण आवेदक दिनांक 1/1/24 को जो अधिक आयु को हो जाते हैं और उनको राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का दे रखा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक के औसत का 70% और अनुभव आधारित बोनस अधिकतम 30% यदि देय है तो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मतलब 70% आपके 12th के और डिप्लोमा के परसेंट बना के निकलेंगे
इसके अलावा 30% मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का यहाँ पे दे रखा है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अवधि है वो 31/5/2023 को शाम 4 बजे से स्टार्ट हो गई है और 30 जून 2023 को रात्रि 12 बजे तक ये प्रोसेस चलने वाली है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन अवधि तो ये इसकी वेबसाइट पे जब भी होगी अपलोड कर दी जाएगी और आपको संशोधन के लिए जो भी करेक्शन करना है उसमें आपको 200 रुपये का भुगतान करना होगा। उसके बाद ही त्रुटि संशोधन आप कर सकेंगे। आपको प्रोसेस कैसे करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ़ोटो आपका जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का वो वाइट कलर का या हल्के रंग की होनी चाहिए। इसके अलावा नवीनतम फ़ोटो आप रंगीन फ़ोटो यूज करें। मैक्सिमम 6 मंथ की ये पुरानी फ़ोटो हो सकती है। इसके अलावा सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की दे रखी है जनरल के लिए और राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी के लिए 500 रुपये। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये। और जो विधवा, डाइवोर्सी और विशेष योग्यजन और राजस्थान की SC ST जनजाति वर्ग के सभी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है वो आवेदन शुल्क 250 रुपये। इसके अलावा TSP क्षेत्र के SC ST जनजाति और 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपये। इसके अलावा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के जो भी SC ST या फिर OBC MBC EWS कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको सामान्य वर्ग में माना जाएगा और उनको सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए ही निर्धारित शुल्क देना होगा। इसके अलावा आपको वैलिड मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल ID है वो फिलअप करनी है क्योंकि भविष्य में इसी पे सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो आवेदन की अंतिम दिनांक है उस तक आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए या जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो उससे लास्ट डेट से पहले जारी किए हुए होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रारंभ तिथि से ठीक पूर्व दिनांक तक की अनुभव अवधि हेतु जारी किया हुआ होना चाहिए जो कि आवेदन के अंतिम दिनांक के पश्चात जारी नहीं किया गया हो। तो जो इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है वो यहाँ पे चेक करें। गाइस ये था लैब टेक्नीशियन के कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे एक बार ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट रीड आउट करके ही अपना फॉर्म फिलअप करें ताकि करेक्शन के लिए अपन को कुछ आगे करना नहीं पड़े। इसके बाद अपन बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो सेम आज ही ये जारी हुआ है मतलब 31 मार्च 2023 को। तो इसमें टोटल नॉन TSP की 772 पोस्ट है और TSP की 80 पोस्ट है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें भी बैकलॉग के 215 पद है तो उसका विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेम इंस्ट्रक्शन इसी में है, सेम फॉर्म डेट है, सेम फॉर्म फीस है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपका 10+2 होना चाहिए विद साइंस, बायोलॉजी या मैथ्स से और आपका रेडियोग्राफी कोर्स पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेम लेवल 8 की ये वैकेंसी रहने वाली है। बाकी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। गाइज ये थी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।